This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। मेवाड़ में होगा कबीर यात्रा का आगाज़। राजस्थान पुलिस के सहयोग से 2 अक्टूबर से 6 दिन तक होंगे आयोजन। पीएफआई बैन, अब प्रदेश में अलर्ट। उपद्रव होने की संभावना को लेकर राजस्थान पुलिस का अलर्ट। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उपराष्ट्रपति से सम्मानित। मिला दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। एयर इंडिया दे रही छूट, लूट लो मजे। एयर इंडिया लाई ऑफर सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स की बल्ले बल्ले। कोरोना महामारी से सबको उठाना पड़ा नुकसान। रावण के पुतले बनाने वालों पे भी भारी पड़ी महंगाई, बढ़ाए दाम। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 2 साल बाद फिर से राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन हो रहा है। राजस्थान पुलिस के सहयोग से सामाजिक सद्भाव का संदेश के साथ ये यात्रा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार यात्रा झीलों की नगरी उदयपुर से शुरू होकर कोटड़ा, फलासिया, कुंभलगढ़, राजसमंद, सलूंबर होते हुए भीम पहुंचेगी। गुरुवार को उदयपुर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार, उदयपुर एसपी विकास शर्मा और यात्रा के आयोजक गोपाल सिंह ने इसकी पूरी जानकारी साझा की। लोकायन संस्थान द्वारा राजस्थान पुलिस के प्रोजेक्ट ताना बाना के तहत आयोजित देश के सबसे बड़े घूमते फिरते संगीत उत्सव राजस्थान कबीर यात्रा का 6ठे संरक्षण का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना के 2 वर्षों के कारण इस यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार इसका आयोजन मेवाड़ क्षेत्र से 2 अक्टूबर से होगा। राजस्थान कबीर यात्रा के आयोजक गोपाल सिंह ने बताया कि इस यात्रा का आयोजन लोकायन द्वारा किया जाता है। इस यात्रा के दौरान कलाकार और लोग हमारे पास आते हैं। इस यात्रा के आयोजन के पीछे हमारी सोच ही है कि संतों की वाणी में जो विचार है वह समाज तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि कबीर ने अपने समय में धार्मिक कट्टरता का विरोध किया था। 2 अक्टूबर को उदयपुर से शुरू होकर यात्रा 3 अक्टूबर कोटड़ा, 4 अक्टूबर को फलासिया, 5 अक्टूबर को कुंभलगढ़, 6 अक्टूबर को राजसमंद, 7 अक्टूबर को सलूंबर, 8 अक्टूबर को भीम पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव और प्रेम को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य के साथ इसे आयोजित किया जाएगा। उदयपुर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि इस यात्रा से जुड़ाव के लिए कबीर के विचारों में वह ताकत है जो लोगों और समाज को आपस में जोड़ता है। राजस्थान कबीर यात्रा के माध्यम से पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से कबीर वाणी और उसके संगीत के माध्यम से सामाजिक सौहार्द का एक अच्छा संदेश समाज में जाता है। राजस्थान पुलिस के प्रोजेक्ट ताना बाना के तहत आयोजित हो रहे इस यात्रा में सभी समुदाय के लोग और कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में यात्रा सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने में स्थानीय स्तर पर मदद मिलेगी। इस यात्रा का उद्घाटन उदयपुर की फतेहसागर पाल से होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में मुंबई के प्रसिद्ध कबीर बैंड नीरज आर्य, कबीर कैफे के अलावा मालवा के कबीर गायक कालूराम और अन्य राज्यों के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। दिनांक 2 अक्टूबर से हम राजस्थान कबीर यात्रा के उदयपुर चैप्टर का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें उदयपुर और राजसमंद के 2 जिलों में ये यात्रा जाएगी। राजस्थान पुलिस के कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव और लोकायन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर से शुरू होकर के ये यात्रा कोटड़ा, फलासिया, सलूंबर, कुंभलगढ़, राजसमंद और भीम इन स्थानों को कवर करेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो कबीर की वाणी है, कबीर की जो दोहे हैं, उनका जो संगीत है, उसके माध्यम से हम युवा पीढ़ी को, आम जन को एक सामाजिक समरसता का संदेश दें। और साथ के साथ चूंकि म्यूजिक जो है और खास करके कबीर की वाणी जो है एक लोगों को छूती है, तो इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी पुलिस के साथ हो। कम्युनिटी संगीत के माध्यम से, कबीर वाणी के माध्यम से पुलिस से जुड़े हमारे पार्टनर्स बने। इस उद्देश्य के साथ इस कबीर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग के हमारे जो राजस्थान पुलिस के सीएलजी मेंबर्स हैं, ग्राम सेवक हैं, सुरक्षा सखियां हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और काफ़ी अच्छे कलाकार, काफ़ी नामचीन कलाकार जो हैं, जो कबीर वाणी को गाते हैं, कबीर वाणी को सुनाते हैं। बहुत सारे अपने क्षेत्र के स्थानीय लोक कलाकार भी हैं जो कबीर वाणी से जुड़े हुए हैं। उनको भी एक मंच मिलेगा और पुलिस के साथ आकर के, पुलिस के साथ जुड़ करके हमारी मंशा है कि ऐसी एक कम्युनिटी पार्टनरशिप बने इसके माध्यम से, जिसमें वो जो हमारे राजस्थान पुलिस के जो कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हैं उनको भी आगे लेकर के जाए।
केंद्र सरकार के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद आज राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान पुलिस ने राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को अलर्ट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद आने वाली प्रतिक्रियाओं को लेकर ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश दिए हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को अवैध गतिविधियों अधिनियम के तहत पीएफआई उनके सहयोगियों मोर्चों को गैर कानूनी संघ घोषित करने के बाद अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद हमने सभी जिलों को संदिग्ध प्रतिक्रियाओं का पीएफआई और उसके मोर्चों पर अंकुश लगाने की प्रतिक्रियाओं के बारे में सतर्क रहने का निर्देश दिए हैं। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 22 सितंबर को जयपुर में पीएफआई कार्यालय और कोटा और बारां जिले में संगठन से जुड़े लोगों के आवास और ठिकानों की तलाशी ली थी। उसी दिन 2 लोगों को एनआईए के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। जयपुर में एनआईए की टीमों ने मोती डूंगरी रोड स्थित पीएफआई के दफ्तर में छापेमारी कर दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। पीएफआई बैन करने के बाद एक रिपोर्ट राज्य सरकार को केंद्र को भी देनी थी, जिसमें ये जमीन और बिल्डिंग को लेकर बताना होगा कि ये जगह पीएफआई को किसने दी है और कब से दी गई है। संभवतः केंद्र सरकार इन जमीन और बिल्डिंगों को लेकर कोई भी कार्रवाई कर सकती है। निगम और नगर परिषद से इसकी जानकारी मांगी जा रही है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और चर्चित होटेलियर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 समारोह में पुरस्कार से नवाजा गया है। विश्व पर्यटन दिवस पर दिल्ली में हुए समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी ने उन्हें सम्मान दिया। मेवाड़ को यह पुरस्कार एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स की 17 से ज्यादा होटलों में जीवांत विरासत के संरक्षण, संवर्धन और उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। हेरिटेज होटल की श्रेणी में शिकारवाड़ी और श्रीनिवास पैलेस होटल के लिए सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस के लिए भी चुना गया। मेवाड़ इससे पहले साल 2017 में भी विश्व पर्यटन दिवस पर मेवाड़ को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा महिला स्वच्छता प्रबंध, पर्यावरण संरक्षण, स्वेटर वितरण, भोजन वितरण और 3 लाख वस्त्रों का दान कर 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को 2018 में यंग अचीवर फॉर प्रिजर्विंग हेरिटेज एंड प्रमोटिंग हॉस्पिटैलिटी के अवार्ड से भी नवाजा गया है। उन्हें अवार्ड नई दिल्ली में हुए समारोह में होटलों के क्षेत्र में विश्व स्तर पर कार्य करने वाली संस्था BW बिजनेस वर्ल्ड ने दिया था। एचआरएच समूह के कार्यकारी निर्देशक लक्ष्यराज सिंह कार्यशैली और वर्ल्ड फेमस यूथ आइकन भी है। मेवाड़ को 3 साल पूर्व ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को राज्यपाल कलराज मिश्र के हाथों राजस्थान गौरव अलंकरण से जयपुर में नवाजा है। क्रिकेट से जुड़ाव के चलते वे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। वे आरसीए के उदयपुर के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान में आज भी लोग लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को राजकुमार कहकर बुलाते हैं। शुरुआत में मेवाड़ यंग अचीवर फॉर प्रिजर्विंग हेरिटेज एंड प्रमोटिंग हॉस्पिटैलिटी अवार्ड भी नवाजे जा चुके हैं। लक्ष्यराज ने शुरुआती पढ़ाई अजमेर के मेयो कॉलेज से की थी। ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएशन और सिंगापुर में हॉस्पिटैलिटी कोर्स के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ही कई होटलों और कैफे में काम का अनुभव हासिल किया। उदयपुर लौटने के बाद फैमिली बिजनेस को लगातार बढ़ा रहे हैं। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को एयर इंडिया ने किराए में राहत दी है। कंपनी ने बेसिक किराए में 50% तक छूट दी है। कंपनी ने 12 कैटेगरी में आने वाले लोगों को किराए में अलग अलग छूट देने का फैसला किया है। इसमें सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इन्हें 25% की छूट दी जाएगी। ये छूट आज से लागू की गई है। एयर इंडिया की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक देश में 60 साल या उससे ज़्यादा एज ग्रुप के लोगों को अपनी फोटो ID दिखाने के आधार पर किराए में छूट दी जाएगी। साथ ही 12 से 26 एज ग्रुप के स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स को भी छूट दी जाएगी। स्टूडेंट्स को अपनी ID के साथ ही कॉलेज या स्कूल का जारी ID कार्ड भी दिखाना होगा। इन दोनों कैटेगरी में लोगों को बेसिक फेयर में 25% की छूट मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने आर्म फोर्स से जुड़े व्यक्तियों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, गैलेंट्री अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, कैंसर पीड़ित समेत अन्य कैटेगरी में आने वाले लोगों को भी छूट दी है, जो 50% से भी ज़्यादा है। सर्कुलर के मुताबिक टिकट बुक कराने के बाद यात्री अगर चेक इन के समय संबंधित डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी नहीं दिखाता है तो उसकी टिकट कैंसिल करके उसके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। केवल टैक्स राशि का वापस किया जाएगा। इसलिए यात्रा के दौरान छूट लेने वाले व्यक्ति को अपनी ओरिजिनल ID और रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। जिस कैटेगरी वाले लोगों को मिलेगा 50% छूट, उनकी लिस्ट ये है: आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवा और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, असम राइफल और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जवानों की विधवाओं को, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के व्यक्ति, युद्ध में दिव्यांग हुए अधिकारियों को और गैलेंट्री अवार्ड सिविलियंस को, राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त पुलिस के जवान व अधिकारी, अर्जुन अवार्डी, नेत्रहीन व्यक्ति, कैंसर पीड़ित मरीज, पैरों से चलने में असक्षम व्यक्ति। डूंगरपुर का बांसड़ समाज बांस की कारीगरी को लेकर देश भर में प्रसिद्ध है। दशहरे के दिन इनके हाथों से बनाए गए रावण परिवार के पुतले को राजस्थान, गुजरात और MP में दहन किया जाता है। समाज के 100 से ज़्यादा परिवार पुतले बनाने के काम में जुटते हैं तो दशहरे पर 50 से ज़्यादा पुतले बनाकर 20 से 30 लाख की कमाई करते हैं। लेकिन इनके द्वारा बनाए गए पुतलों पर कोरोना महामारी और महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। बांसड़ समाज के नाथू भाई, ईश्वर भाई, लक्ष्मण भाई बताते हैं कि रावण के पुतले
बनाने के लिए खासकर बांस, कागज़ की रद्दी, सूतली जैसे सामान का इस्तेमाल होता है, लेकिन बांस से लेकर सभी सामान महंगा हो गया है। ऐसे में पहले 45 फीट रावण का एक पुतला 30,000 रुपये में तैयार हो जाता था, लेकिन इस बार महंगाई की वजह से यही पुतला 40 से 45,000 में तैयार हो रहा है। तीनों पुतलों को बनाने में 80,000 से ज़्यादा खर्च होता है। महंगाई की वजह से रावण परिवार के पुतलों की डिमांड भी घट गई है। पहले छोटे छोटे गाँवों से भी 20 से 25 फीट के रावण के पुतले बनाने के ऑर्डर मिलते थे, लेकिन इस बार ये ऑर्डर भी बहुत ही कम मिले। नाथूभाई वासर बताते हैं कि पहले आबू रोड, सुरोही, मेघरज, हिम्मतनगर, मोडासा, हलोद, कलोद, सीमालवाड़ा, सागवाड़ा, धार, जबुआ में जलने वाले रावण के पुतले 40 फीट से भी बड़े बनते थे। उनके बड़े ऑर्डर ही आते थे, लेकिन महंगाई की वजह से कुछ ऑर्डर ही 45 फीट के मिले हैं। बाकी पुतलों का ऑर्डर 35 फीट तक का हो गया है। ऐसे में महंगाई की मार रावण परिवार के पुतलों पर भी पड़ता दिख रहा है। बांस की कारीगरी में वासर समाज के इन परिवारों को महारत हासिल है। ये परिवार बांस के टोपले, झूले, ट्री गार्ड, सेटी बॉक्स समेत ऐसी कई चीज़ें बनाते हैं जिसकी खासी डिमांड बाजार में रहती है। वहीं दशहरे पर जब रावण परिवार के पुतले बनाने का ऑर्डर मिलता है तो पूरा परिवार जुट जाता है। नाथूभाई बताते हैं कि दशहरे से 15-20 दिन पहले ही पुतले बनाने का काम शुरू हो जाता है। इस काम में पुरुष के साथ ही घर की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक बांस की कारीगरी करते हैं। बांस से पुतलों का ढांचा तैयार करते हैं, बाद उन पर ही रद्दी पेपर के साथ ही रंग बिरंगे कागज लगाकर आकर्षक रूप दिया जाता है। पुतलों के सभी पार्ट अलग अलग तैयार होते हैं। सभी पार्ट को मौके पर ले जाकर ही फिट किया जाता है और फिर ऊंचा रावण परिवार तैयार हो जाता है। भगत सिंह जी की 115वीं जयंती पर श्री राम रोलर स्पोर्ट्स क्लब और सेंट्रल पब्लिक से स्कूल उदयपुर राजस्थान की ओर से 115 मिनट नॉन स्टॉप स्केटिंग पर तिरंगा मैराथन की शुरुआत स्कूल की प्राचार्य श्रीमती पूनम राठौर और क्लब के संस्थापक मनजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की। उदयपुर की पुलिस ने गांधीगिरी अपनाई थी। जिन लोगों का चालान काटना था, जो बिना हेलमेट के थे, उनको फूल और चॉकलेट देकर समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन अब एसपी ने कह दिया है कि ये सारी चीज़ें लोगों की सुरक्षा के लिए की जा रही है। लोगों से उनका कोई आपसी मनमुटाव नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, इन सब का मकसद सिर्फ ये है कि देश की और उदयपुर वासियों की सुरक्षा बनी रहे। जानिए उदयपुर के एसपी का इस पर क्या कहना है। पुलिस और उदयपुर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि लोगों को हम जागरूक करें कि जो ट्रैफिक के नियम हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आप उनका पालन करें, उससे आप ही सुरक्षित रहेंगे। इसी क्रम में अभी तक संदेश का दौर चला है और इसमें चॉकलेट देने के माध्यम से, फूल देने के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से हमने काफ़ी लोगों से समझाइश की है। 40,000 के आसपास लोगों से हम लोग टच हुए हैं और यही पर्पज़ हमने रखा है कि आप लोग इस अभियान का केंद्र बिंदु हैं और आप लोग इसकी सुरक्षा के लिए ही अभियान चलाया जा रहा है। ये दौर 30 तारीख तक चलेगा। इसमें हमारे सभी यूनिट्स समझाइश कर रही हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन आपकी सुरक्षा के लिए, और 1 तारीख से नियम का पालन न करने के विरुद्ध जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, नशे में वाहन न चलाना, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। उदयपुर में अनफॉर्चुनेटली जो असमय ऐसी मौतें हुई हैं एक्सीडेंट के कारण, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनको फोकस करके, उनके ऊपर टारगेट करके इस अभियान को चलाया जाएगा। सर, पुलिस वाले तो कार्रवाई करते थे, लेकिन उस दौरान किसी मिलने वाले को फोन पे बात करवा देते हैं। जैसे पत्रकारों को पकड़ते हैं, पत्रकार से बात करवा देते हैं, पुलिस वालों को पकड़ते हैं, किसी बड़े अफसर से बात करवा देते हैं, राजनेता वाले के मिलने वाले से पकड़ते तो वो राजनीति में बात करवा देते हैं। वैसे में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें बिल्कुल नो टॉलरेंस रहेगी, जीरो टॉलरेंस रहेगी, क्योंकि जिंदगी वो किसी फोन कॉल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी की यदि जिंदगी को हम बचा सकते हैं, यदि उनको अवेयर कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे बजाय कि इन चीज़ों के ऊपर। और मेरी आप सबके मार्फत सभी से अपील है कि इस अभियान में वो हमारा साथ दें और इस तरह की किसी चीज़ को जिससे कोई व्यक्ति बच के निकल सकता है, उसको एनकरेज करने में हम उसी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कल को उसके साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है यदि वो इन नियमों का पालन ना करे। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स।
हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।